एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। लोगों में गुस्सा है, अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है और अब तांडव पर शुरू हुआ है विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े को पत्र याचिका लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में तांडव को लेकर याचिका दायर की गई है। फूलपुर से सांसद केसरी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखकर तांडव पर कार्रवाई के साथ ही कानून में और बदलाव किए जाने की मांग की है। राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जिसको लेकर यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची हुई है। दिल्ली, मुंबई और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी तांडव को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मतलब पूरे देश में तांडव को लेकर विरोध हो रहा है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक साधु संत नाराज हैं, जिनका आरोप है कि वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिसको लेकर अब फिल्मी खेमा भी बढ़ गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं तांडव को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तांडव पर बयान दिया था, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है और अब तांडव के विरोध में करणी सेना की भी एंट्री हो गई है। मतलब तांडव का चारों तरफ विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध के बाद तांडव के मेकर्स ने माफी मांगी है, लेकिन अभी तक उस सीन को हटाए जाने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि वेब सीरीज के पहले पार्ट में मोहम्मद जीशान अयूब को भगवान शंकर के रूप में दिखाया गया है, जिसे हिंसक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेब सीरीज में दलितों का भी अपमान करने वाले कई संवाद दिखाए गए। तो तांडव को लेकर कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने दायर की है और एक पत्र लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े से तांडव पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा गया है कि वो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने पर रोक लगाने के लिए दखल दे। पूरे देश में तांडव वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से वेब सीरीज के जरिए हिंदुत्व को टारगेट करके आपत्तिजनक कंटेंट परोसे जा रही हैं, उससे लोगों में काफी गुस्सा है। याचिका में वेब सीरीज तांडव के उस अंश को हटाए जाने की मांग की गई है, जिसमें देवी देवताओं का अपमान किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने अमेजन प्राइम वीडियो के कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वेब सीरीज सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो राज्य सरकार को निर्देशित करे कि ऐसी वेब सीरीज की प्रोडक्शन की सुपरवाइजरी बॉडी बनाए और सेंसर बोर्ड को अधिकार दिए जाएं कि इनके कंटेंट को देख सकें। आपको बता दें कि फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के लिए कोई सेंसर नहीं है और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसर के अधीन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसला सुनाते हैं। तो पूरे देश में तांडव पर रोक लगाने की मांग हो रही है और इसी कोहराम के बीच फूलपुर से भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने तांडव पर कार्रवाई के साथ ही कानून में और बदलाव किए जाने की सिफारिश की है। केशरी देवी पटेल चिट्ठी में लिखा है कि फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने और उनके बारे में दुष्प्रचार करने की परंपरा सी बनती जा रही है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, जबकि फिल्में समाज के लिए आईना होती हैं। तांडव को लेकर आज भी पूरे दिन विरोध जारी रहा। अलग अलग जगह से विरोध की तस्वीरें आती रहीं। हापुड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज का विरोध करते हुए वेब सीरीज के पोस्टर जलाए। आपको बता दें कि तांडव में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ दलितों का अपमान किया गया है, जिसको लेकर दलित समाज में गुस्सा है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपना विरोध दर्ज करा चुकी हैं। वहीं अब इसको लेकर ग्रेटर नोएडा में SC/ST एक्ट के तहत फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
तांडव में दिखाए गए दलित अपमान, जातिगत विद्वेष की भावना, धार्मिक भावना भड़काने को लेकर आईपीसी की धारा 153A, 295, 505(1)(b), 505(2), 469 IE एक्ट 66F 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए, वेब सीरीज तांडव के विरोध के बाद अब तांडव पर एक्शन भी शुरू हो गया है। यूपी पुलिस की टीम तांडव के एक्टर, निर्माता और निर्देशक से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची है। यूपी पुलिस की एक कार्रवाई लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है। एफआईआर की बात हुई है। वहीं इसके अलावा समाज में विद्वेष और अशांति फैलाने जैसी तमाम धाराओं के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में तांडव पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया समेत कुल 32 फिल्मी हस्तियों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं दिल्ली में भी तांडव वेब सीरीज को लेकर कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईबी मंत्रालय ने तांडव से जुड़े लोगों से जवाब मांगा है। भाजपा नेता राम कदम ने अमेजन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अमेजन पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया था, क्योंकि तांडव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा संविधान और लोकतंत्र पर भी हमला किया गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन का गलत चित्रण किया गया है, भारतीय राजनीति को घटिया बताया गया है। देखिए, इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौनी बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। बहुत स्वागत है मौनी बाबा आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से अब फिल्मों को लेकर उसमें परोसे जा रहे कंटेंट को लेकर सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे की मंशा जो इस तरीके की फिल्में, इस तरीके की वेब सीरीज सामने आ रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से हमारी आस्था पे आक्रमण है, भारतीय संस्कृति पे आक्रमण है, भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे आक्रमण है। ये जिस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम लोग करने के लिए निकले हुए हैं, इससे निश्चित रूप से पूरे समाज में एक अराजकता फैलेगी। निश्चित रूप से इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा कानून बना हुआ है, वैसे हमारे देश में भी ईश निंदा कानून बनना चाहिए और उसमें कठिन कार्रवाई का नियम होना चाहिए। अगर जब तक संसद इसमें कोई कानून नहीं बनाएगी, तब तक ऐसे ही लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, समाज को भ्रमित करते रहेंगे, समाज में दंगा फैलवाते रहेंगे, वोट के लिए, राजनीति के लिए, पैसे के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करते रहेंगे। किसी भी धर्म के देवी देवता का अपमान करना निश्चित रूप से न संवैधानिक रूप से ठीक है, न सामाजिक रूप से ठीक है। संत समाज की ओर से मैं पूरे देश से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, तत्काल इस निंदा कानून बनाया जाए। अगर पाकिस्तान में फांसी की सजा है, कम से कम हमारे देश में कठोर नियम बनाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नेता लोग और ये पिक्चर के एक्टर और अभिनेता किसी भी स्थिति में कभी मानने वाले नहीं हैं। ये लोग आए दिन उपद्रव करने के लिए ऐसे विवाद बयान देते रहेंगे, जिससे पूरे समाज में उपद्रव होता रहेगा, पूरे समाज के लोग परेशान होते रहेंगे। इसलिए मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या पूरे समाज के सामने पैदा हो गई है जिसको लेकर के हर व्यक्ति परेशान है। हम जब तीर्थराज प्रयाग में तपस्या करने आए थे, हम यहाँ अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यह कितना दुखद है। इसलिए भारत के संविधान में एक परिवर्तन की आवश्यकता आ गई है। संकटकालीन समय दिख रहा है पूरे देश के सामने। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इसमें कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में पूरे देश में विद्रोह हो सकता है और एक जो धर्म को लेकर के ठीक है। देखिए, आपकी बातों को सुनकर ये समझ में आ रहा है कि संतों में काफी नाराजगी है और जितनी नाराजगी है वो सब हम देख भी रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर संत समाज क्या करेगा, कैसे आगे आएगा और किस तरीके से जागरूक करेंगे लोगों को भी और सरकार को। देखिए, अभी संत समाज विनम्रता के साथ सरकार से अपेक्षा कर रहा है, नहीं पूरे देश में व्यापक स्तर पे आंदोलन किया जाएगा और सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव अभी हम लोगों ने रखा है कि आप मेरी बात पर विचार कीजिए, कानून बनाइए और देश को आग में झोंकने से जो लोग देश को आग में झोंकना चाहते हैं उनको जेल में भेजिए। यदि ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये जो माघ मेला है, जो कुंभ मेला है, किसी न किसी रूप से आंदोलित हो जाएगा, जिससे समाज में बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यह एक बड़ी समस्या पूरे देश के सामने आने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है
प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के लोगों से कि एक ऐसी व्यवस्था तत्काल बननी चाहिए जैसे अन्य देशों में ईश निंदा कानून है, वैसे हमारे देश में भी ईश निंदा कानून होना चाहिए। जो भी लोग ऐसा उपद्रव करें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से महात्मा आंदोलित होगा और यह आंदोलन फिर बड़ा विकराल होगा, क्योंकि जैसे वो तांडव करते हैं, तांडव केवल शिव का अधिकार है। जब संत महात्मा तांडव पर आएंगे पूरे देश में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तब लोग कहेंगे महात्मा देखिए उपद्रव कर रहा है। हम निवेदन करते हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमें मेरी भावनाओं से हताहत न किया जाए। राम को, सीता को, कृष्ण को, विष्णु को, हनुमान को, गंगा को, भारत माता को, राष्ट्र को गाली देना यह उचित नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम इसका पूरे समाज की ओर से विरोध करते हैं, संत समाज की ओर से, देश की ओर से, राष्ट्रभक्तों की ओर से मांग करते हैं तत्काल ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, नहीं कि इनका मनोबल कभी कभी नहीं ठीक है, आप ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और अंकुश इन तमाम चीजों पर लगाया जाए। लेकिन इस बीच जो मेकर्स की सफाई आई है, जो मेकर्स हैं उन्होंने माफी मांगी है बिना किसी शर्त के, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मंशा थी वो किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। इस पर आप क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं उनकी माफी से? देखिए, मैं उनकी बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। वो लिखित रूप से अपनी पूरी बात पहले सरकार के पास भेजें, संत और अखाड़ा परिषद को भेजें, उसके बाद संत समाज विचार करेगा कि उनकी इस बात पर हम विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। या तो केवल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कानूनी डंडे का असर था कि जब उन पर मुकदमा लिखा गया तो उन्हें बचने के लिए एक सुंदर सी रास्ता ढूंढी है। इसको संत समाज खारिज करता है, देश खारिज करता है। हम कतई उनकी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं और उनकी इस माफीनामे का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने मेरी आस्था पर कुठाराघात किया है, मेरे इष्ट को गाली दिया है, मेरे भगवान को गाली दिया है, मेरी संस्कृति को गाली दिया है। यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। यदि इसमें कहीं भी हीला हवाली हुई या आगे चल करके एक बड़ी समस्या बनेगी जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश हो सकता है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश का आह्वान करता हूं कि आप लोग एकत्रित होकर के कानून बनाने का सरकार से मांग करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े कानून बनाते हैं उन्हें उसे इस रक्षा का भी कानून बनाना चाहिए। कम से कम ऐसी सजा हो कि लोग दोबारा किसी देवी देवता को गाली देने का दुस्साहस ना करें, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति के धर्म का हो। हम हर धर्म के देवी देवता की बात कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता को गाली देना किसी का भी अधिकार नहीं है। यह अपराध है, यह पाप है, यह निश्चित रूप से मेरी आस्था पर कुठाराघात है। इसका पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा समाज आज आक्रोशित है। इसलिए आपके सहयोग की, आप भी इसमें मेरा सहयोग कीजिए। मैं आपसे भी मांग करता हूं क्योंकि आप भी देश में रहते हैं और यह पूरा देश चाहता है किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो। हर लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने हिसाब से अपने जीवन का निर्वहन करें। किसी को भी ऐसा हताहत न किया जाए जिससे लोग पीड़ित हों और उनकी पीड़ा इस तरीके से हो जाए कि पूजा पाठ छोड़ करके आंदोलन करने लगे। आज बिल्कुल देखिए सवाल यहाँ पर तमाम ऐसी बातों का है जो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आ रही हैं और जिसको लेकर आपत्ति है। कहीं ना कहीं वो समाज पर बुरा असर छोड़ रही हैं और इसीलिए सवाल ABP गंगा उठा रहा है और लगातार सवाल उठाते भी रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तांडव को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तांडव पर हो रहे विरोध को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। दरअसल देश भर में तांडव को लेकर हो रहे विरोध को लेकर अखिलेश यादव से उनकी राय मांगी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव तांडव को छोड़ मिर्जापुर सीरीज को लेकर अपनी राय देने लगे और भाजपा पर निशाना साधने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, NIA से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। आपने मिर्जापुर देखा, क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव से पूछा तो तांडव को लेकर गया था, लेकिन वो भाजपा पर निशाना साधने लगे। अब अखिलेश के इस एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था, तो हो भी गया।
अखिलेश यादव के बयान पर मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने हमला बोला है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं की भावनाओं को मजाक में उड़ा दिया है, मजाक समझ लिया है। अब ये खुद में टिप्पणी है। अखिलेश जी सीरीज देखें और उसके बाद उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत करें। ये एक अजीब बात है। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा गया है। यानी मायावती जी कोई भाजपा के विचारों के समर्थक नहीं है, उनको भी लगा गलत है ये। और मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश जी को कि वो देखें और उसके तर्क ये दें, पब्लिकली भाषणों में कहें कि नहीं, जो कुछ तांडव के अंदर कहा गया मैं उससे सहमत हूँ। भाई नहीं कह पाएंगे। आपको लगता है कि बैन होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? सिर्फ प्रकार की कोई भी चीज जो सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचाती है उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन हमारा सवाल तो वही है कि ओटीटी के इस मनमानी पर कब लगेगी लगाम।